एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ आप लोगों के बीच दास्तान गोई में और लेकर आया हूँ एक और कहानी आप लोगों के बीच। कहानी का नाम है परावर्तन। दिल्ली 8 अक्टूबर। प्रिय, 7 का पत्र मैंने खोल लिया था, क्षमा करना। क्या भाई से कुछ कहासुनी हो गई? नहीं तो धर्मशाला में क्यों रहती हो? ज्ञान की पढ़ाई में हर्ज ना हो रहा होगा, उसके लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। क्या उसका भी मेरे साथ ना रहना ज़रूरी है? खैर, जो भी तुम सोचो, लेकिन अब भी हर तरह की बात मुझसे कह सकती हो और मैं तुम्हारा हूँ। कृपा दयाल। पुनः मालती के न आने के लिए ही ना लिखोगी? लाहौर 2 अक्टूबर। मेरी प्यारी सखी शीला, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। घर में जो 10 काम है, लेकिन सच ये तो क्यों नहीं कहती कि हमारे भाई साहब से ही तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। सुनती हूँ अब तुम लोग अपने नए मकान में आ गए हो। इसकी 1 महीने की छुट्टी हो रही है। बड़ी मुश्किल से राजी हुए हैं कि चलो प्रयाग काशी हो आए। अगर सब ठीक रहा तो महीने के आखिर में हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। दिल्ली दिखाओगी ना? 2 रोज से ज़्यादा का वक्त नहीं मिलेगा। पत्र का जवाब ज़रूर देना। भाई साहब से फुर्सत ना हो तो निकाल लेना। ऐसी क्या तुम उन्हीं की हो गई, मुझे भी भूल जाओगी? भाई साहब पिछली बार लाहौर आए तो मिले थे, हमने कहा ठहरो, पर कौन ठहरता है। क्यों जी, तुमने उनके मन को ऐसा बांध रखा है? बड़ी स्वार्थन हो। खैर, आऊँगी और तब देखूंगी। ज्ञान को प्यार, तुम्हारी मालती। दिल्ली 9 अक्टूबर। श्रीमान जी, मालती के लिए 7 का पत्र है, उसे समझे तो भेज दीजिएगा। आपकी चिंता के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं है। भाई के यहाँ से मैं खुद ही चली आई। धर्मशाला में कई और रहते हैं, कुछ जीवों को तो वो भी नसीब नहीं है। इससे चिंता का कारण नहीं। इस महीने का रुपया मुझे अभी तक नहीं मिला है। मेरे नाम का रुपया मेरे हाथ में आप कर सकते तो कोई बुराई न थी, तो भी अदालत मैं नहीं करूँगी। सब आपकी न्याय बुद्धि पर है, जो चाहें सो करें। मैंने ज्ञान को समझाया है कि बेटा माँ के साथ तो दुख ही उठाएगा, बाप के साथ आराम से रहेगा और काबिल बनेगा, पर वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। आप उसे ले जा सको तो मुझे छुटकारा हो, पर घर पर मत रखना। उसे नई माँ से डर लगता है। किसी बोर्डिंग में दाखिल कर सकते हो। आपकी कोई नहीं, शीला। पुनः आप चाहें तो मालती को आने को लिख सकते हैं। कह दीजिएगा कि मैं मायके या कहीं गई हूँ, शीला। दिल्ली 9 अक्टूबर। मेरी चांद सी बहन मालती, मुद्दत मात्र बाद तुम्हारा पत्र मिला। चलो, शीला की याद तो आई। तुम आ रही हो जानकर बड़ी खुशी हुई। मकान नया है और खूब जगह है। तुम आती तो धन्य हो जाता, पर जो तुमने आने के दिन लिखे हैं उनमें ठिकाना नहीं है। शायद कहीं बाहर जाना पड़े। कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो, तब तुम्हारे भाई साहब तार दे देंगे और तुम ज़रूर आ जाना। बाहर जाना पड़ा तो मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन फिर बड़े दिन की छुट्टियों में तो 2 रोज़ को ज़रूर आना। मालती, तू कैसी है? सुनती हूँ अब तक अकेली और आज़ाद है। भाई तू बड़ी मौज में है। औलाद से ज़्यादातर दुखी निकलता है। पहले तो संसार ही दुखी है, पर छोड़ो, तेरी गृहस्थी तो नंदन कानन होगी। तुम्हारी ही, शीला। मालती, ज़रूर आना भूलना नहीं, तुम्हारा। दिल्ली 10 अक्टूबर। परम प्रिय बा नंद किशोर, पत्नी से सूचना मिली है कि आप सब लोग इस महीने के अंत तक प्रयाग के रास्ते में यहाँ उतरने का विचार रखते हैं। मैं अनुग्रह दूंगा यदि आप इस विचार को निश्चय का रूप दे दें और कृपा कर आतिथ्य का अवसर दें। उत्तर की प्रतीक्षा में रहूंगा। कृपाकांक्षी, कृपा दयाल। दिल्ली 27 अक्टूबर। शीला, मालती आ रही है, सब आ रहे हैं, परसों सवेरे पहुंच रहे हैं। खुद आने का मुझे साहस नहीं हुआ। इससे पत्र है, तुम्हारे बिना कैसे होगा। कल दोपहर गाड़ी लेकर आऊँगा। चाहो तो इन दिनों मंजुला का इंतजाम कहीं होटल में कर सकते हैं। शीला, तुम समझ सकती हो, इनकार ना करना, मैं कल आऊँगा। कृपा। दिल्ली 27 अक्टूबर। श्रीमान जी, आदमी ने पत्र दिया। ज्ञान मेरा पत्र लाता है। मालती क्यों आ रही है? मैंने तो उसे इनकार लिखा था। मुझे कोई दूसरा पत्र भी नहीं मिला। आप जाने आपका काम, कष्ट ना कीजिएगा, मैं नहीं आ सकूँगी। 27 तारीख को मुझे रुपया मिला। अगले महीने पहली या दूसरी को नहीं मिल गया तो फिर 15-20 की जो नौकरी होगी मुझे कर लेनी होगी। दूसरे के आगे पल्ला तो मैं नहीं पसार सकती। शीला, प्रयाग 8 नवंबर। प्यारी शीला रानी, मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। मुझे ईर्ष्या भी होती है, मेरे पति तुम्हारे ही गीत गाते हैं। सच कहती हूँ शीला, दिल्ली में तुम लोगों के पास जैसे इलाहाबाद के दिन गुजरे वैसे जीवन में कम आते हैं। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। तुम्हारी गृहस्थी आदर्श है और तुम लोगों में आपस में जो समझ सौहार्द है उस पर ईर्ष्या होती है। हमारे वहाँ तो कुछ ना पूछो न शीला, आए रोज़ कुछ ना कुछ रगड़ा झगड़ा होता रहता है, पर तुम लोगों का घर है कि कहीं कलेश का बादल नहीं। प्रीति से स्वच्छ और मुक्त हाथ से ही वहाँ दिखाई देता है। एक बात कहती हूँ, कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि तुम में पति के प्रति शंका नहीं है और पूरे विश्वास से तुम उन्हें आज़ाद रखती हो। तुम हमारे साथ सिनेमाई नहीं गई, नुमाइश नहीं गई, कहीं नहीं गई,
पहले तो मैंने समझा कि तुम अप्रसन्न हो, पर वो बात नहीं थी। हमेशा प्रसन्न हास्य ही तुम्हारे चेहरे पर दिखता था। मेरे स्वामी को तो अधिकतर काम रहता था और तुम्हारे पति के साथ ही घूमने को मेरा आचार थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मैंने कभी मैल नहीं देखा। इसके बाद की 3 पंक्तियां कटी हुई थी और पढ़ी नहीं जा सकती थी। शीला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें देती हूँ। तुमने मेरी आंखें खोल दी। इस विश्वास के कारण ही शायद तुम्हारी गृहस्थी सुख से भरी है। कल हम लोगों का काशी जाने का विचार है। उधर से अयोध्या होते हुए शायद लौटें, तब दिल्ली आना ना हो सकेगा। तुम लोगों से इधर से दिल्ली होकर लौटने का वचन ले लिया था, लेकिन ये संभव नहीं है। शीला रानी, हमें माफ़ करना, बना तो लाहौर से फिर कभी आएंगे, लेकिन तुमने क्या ऐसा संन्यास व्रत ले लिया है जो कहीं नहीं टालोगी? तुम लाहौर एक बार क्यों नहीं आती? तुम्हारी मालती। दिल्ली 12 नवंबर। शीला, मालती का पत्र फिर मैंने खोल लिया जो साथ आता है। बीच बीच की लकीरें मैंने काटी हैं, लेकिन अब मालूम होता है कि फिजूल काटी हैं। अपने बारे में तुम्हारी अच्छी सम्मति से मैं ज़रूरी समझता था, पर ज़रूरी अच्छी सम्मति नहीं, स्वयं अच्छा ही है, ये मैं देखता जाता हूँ। मंजुला होटल से अब भी नहीं आई। वो नाराज़ है। उसे होटल में रखकर तुम्हें घर में क्यों बुलाया गया है मैं नहीं जानता। उसे किसने बात बताई है, लेकिन अब ये समझने लगा हूँ कि सच बात अपने को स्वयं बतलाती है, झूठ बात को ही प्रयत्नपूर्वक बतलाना पड़ता है। खैर, वो छोड़ो। तुम गई, मंजुला गई, घर में अब आराम है। नौकर चाकर हैं, फौरन हुक्म पर काम करते हैं और दखल नहीं देते। वो अधीन है और घर में मेरी इच्छा और मेरा हुक्म सब कुछ है। पर शीला, अब लगता है कि कोई प्रतिरोध चाहिए, कोई चाहिए जो कम है, इससे अधीन नहीं, बल्कि जो स्वाधीन है उससे प्रेम पूर्वक ही अपने को उसके अधीन करके उसे स्वाधीन करना होगा। प्रेम पुरुषार्थ है शीला। हम प्रेम के भोग को चाहते हैं और उसके अध्यवसाय को नहीं चाहते हैं। प्राणी के साथ सहज है, वो तो स्वार्थ है, अहंकार है। प्रेम तो यत्न साध्य है। शीला, मैं ये नहीं जानता, धीरे धीरे जान रहा हूँ। अब तो जी होता है कि कह दूँ रुपया नहीं आएगा और चलकर कहूँ लो मैं ही आ गया हूँ, लेकिन उतना साहस नहीं है। तुम पर अपने को डाल सकूंगा, उसी रोज तुम्हारे निर्णय पर किसी तरह का आरोप लाना चाहूँगा। उससे पहले नहीं, तुम्हारा निर्णय मेरा भाग्य है। रुपया तो पहली तारीख को पहुँचेगा ही। जब कहो सबका सब भी तुम्हारे हाथों में पहुँच सकता है। ये बात नग्न है, लेकिन मंजुला का क्या करूँ? रूप है, इससे उसे समझ नहीं है। रूप के गर्भ में वो बुद्धि खो बैठी है, इसमें उसका क्या दोष है? मैंने ही क्या उसके रूप की कीमत उसकी आंखों में नहीं बढ़ाई? खैर, वो जाने दो। इस वक्त घर में मैं एकदम स्वतंत्र हूँ और एकदम आराम से हूँ। तुम चिंता ना करना, तुम्हारा कृपा। दिल्ली 2 दिसंबर। श्री, 1 तारीख हो गई, रुपया नहीं आया, पर उस कारण नहीं लिख रही हूँ। लेकिन ये क्या सुनती हूँ कि घर में रात में कोई आता है और तुम शराब पीने लगे हो। फौरन उत्तर दो कि ये झूठ है, नहीं तो मैं ये नहीं सह सकती। जवाब ज्ञान के हाथ ही दे दें। शीला। दिल्ली 2 दिसंबर की शाम। श्री, ज्ञान खत तुम्हारे वाली मेज की दराज में रखाया है, तुम मिले नहीं थे, ये डाक से भेजती हूँ। जवाब तुरंत दो, रुपया आज भी नहीं मिला। शीला। दिल्ली 2 दिसंबर। शीला देवी, रुपया इसी खत के साथ है। एक दिन की देर के लिए क्षमा चाहता हूँ। जो सुनो सच है, लेकिन मैं स्वाधीन हूँ। कोई मेरी चिंता क्यों करे? मेरी जिंदगी मेरे हाथ है, और अगर आपको आपका रुपया वक्त पर मिलता जाता है तो उससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ? मंजुला ने 250 रुपये मासिक की वृत्ति के लिए अदालत में मुझ पर दावा किया है। कल मैं उसी से मिलने गया था, उससे यहाँ ज्ञान से ना मिल सका। 250 रुपये मासिक से अधिक वेतन लेने का उसे हक था। कह आया हूँ कि यह रकम उसे प्रतिभा से मिलेगी। दावा अब वापस हो जाएगा। देखता हूँ कि रुपया बड़ी चीज़ है, उससे झगड़े शांत होते हैं और शराब प्राप्त होती है। रुपया है तो चिंता क्या, कृपा। दिल्ली 10 दिसंबर। खबर सुनो शीला, मालती आ रही है। उसे मालूम है कि तुम यहाँ नहीं हो, मालूम है कि मैं अकेला हूँ और दुर्व्यसनी हूँ, पर यह भी मालूम है कि मुझे पैसे की अच्छी आमदनी है। मालती तुम्हारी सहेली है, यहाँ मैं उसके काम को नहीं जानता। वो 12 तारीख को सुबह पहुँच रही है। कहो तुम क्या कहती हो? शराब क्या अब भी बुरी चीज़ है? कृपा। दिल्ली 11 दिसंबर। शीला, आज फिर तार आया है, मालती आ रही है। तुम क्या समझती हो मुझे इस वक्त? तुम कुछ नहीं लिखना चाहती हो? फिर तुम ना कहना कि मैं शराब पीता हूँ। मंजुला आने को तैयार है। वो 2 दिन घर रहेगी और मुझे आज़ाद रखेगी। डांस भी देगी। डांस वो अच्छा जानती है। फी दिन 100। मालती का मन रखने को घर पर कोई तो चाहिए। क्यों शीला, क्या कहती हो? कृपा। दिल्ली 14 दिसंबर। लो शीला, मंजुला गई, मालती गई। तुमने कुछ खबर नहीं ली ना? मालती उपदेश देने आई थी। मैंने कहा कि मेरे पास धन है, उपदेश की एवज में धन ही ले जाओ। धन का देना आनंद देता है। पर उसने धन नहीं लिया, फिर भी उपदेश दिया ही। मैंने कहा पर वो तुम मुझसे मिलने के लिए राजी नहीं हुई। कहती थी तुम झेपोगी, पागल है वो, तुम्हें नहीं जानती। लेकिन शीला, शराब को दोष न देना, वो असलियत बाहर ले आती है। शीला, मुझे माफ़ करना, मालती समझदार है,
वो तुम जैसी नहीं है, वो दुनिया में धन की कीमत जानती है। और मंजुला 2 रोज़ के बाद तीसरे रोज़ भी रही और हिसाब में 100 उसके भी लगे। शीला वो मेरी पत्नी है, लेकिन धन बड़ी चीज़ है। अब तुम शराब को कुछ ना कह पाओगी, लेकिन तुम तो इधर उधर कुछ कहती ही नहीं हो। चलो अच्छा है, मैं भी नज़दीक आ रहा हूँ, तुम्हें लिखने के सिलसिले को अपनी तरफ से मैं छोड़ दूँ तो तुम धर्मशाला में ही रह जाओगी। घर जो ये पड़ा है, परंतु तुम जानो मैं शायद कुछ कहने लायक नहीं हूँ। तुम्हारा कृपा।